तो देखो इधर तो क्या पढ़ रहे जी? आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक? आप भी पढ़ेंगे मैट्रिक्स। समझ इधर पहले हम लोग समझ लेते हैं मैट्रिक्स आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इधर मान लो किसी विद्यालय में, ठीक, मान लो 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास, 12th क्लास, ठीक, सब क्लास है। मैं मान लिया 11th क्लास में, पहले मैं बात करता हूं, चलो हिंदी सब्जेक्ट की बात करता हूं, पहले हिंदी विषय की। मान लो 9th क्लास में 25 बच्चे हैं, तो वहां पर कितने विषय लगे हिंदी के? 25 मान ले रहा हूं। 10 में मान लो 30 बच्चे हैं, 30 लगा। 11 में 50 बच्चे, 50 लगा। यहाँ 45 लगा। हिंदी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हर क्लास में अलग अलग है, मान ली तो मान ली मैंने। अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट इतना तो है कि लड़के सब नहीं ले रहे हैं। मान लो कुछ लड़के लिए इंग्लिश की किताब 20 लोग, ठीक, यहाँ कितना लिए? मान लो 25 लोग लिए। यहाँ पर कितना लोग लिए? 11th में 40 लोग, यहाँ 30 ही लोग लिए। चलो हम बात करते हैं गणित की। गणित, मान लो यहाँ गणित लिए किताब पूरा ले रहे हैं 25 लोग, यहाँ ले रहे हैं मान लो 20 लोग, यहाँ ले रहे हैं 30 लोग, और यहाँ ले रहे हैं 40 लोग। इसके आधार पर अब यहां से मैं बता सकता हूं, इस ग्राफ को देख करके, एक फ्लो चार्ट है, एक चार्ट है, ये मैं कहता हूं कि एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ, इस ग्राफ को मैं देख के बता सकता हूं तुरंत ही कि किस क्लास में कितने विषय की जरूरत है, कितने लोग उस विषय को लेने के लिए इच्छुक है, कितने लड़के किताब को लेने के लिए इच्छुक है। मैं 11th क्लास में अंग्रेजी कितने लोग लेना चाहते हैं? 40 लड़के। 12th क्लास में गणित कितने लड़के लेना चाहते हैं? 40। 10th क्लास में हिंदी कितने लोग लेना चाहते हैं? 30। इसको हम देख कर तुरंत बता सकते हैं किस क्लास में कितने विषय की रिक्वायरमेंट है, तुरंत। अब मान लो ऐसे में रेगुलरली लिखा होता, उल्टा सीधा लिखा होता, ऐसे वैसे हम वहां नहीं बता पाते। हमको क्या करना पड़ा, इसके लिए एक साड़ी बनाना पड़ा, एक आयताकार साड़ी बनानी पड़ी, चाहे आयताकार बने चाहे वर्गाकार बने। इसी आयताकार वर्गाकार साड़ी को ही हम लोग कहते क्या है? आव्यूह। यानी आव्यूह के माध्यम से मान लो बहुत बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में किस वर्कर का कौन सा काम है, या फैक्ट्रियों में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग काम होता है, तो कितने व्यक्तियों को कौन सा अलग अलग काम दिया गया है। हम लोग करते क्या है, एक फ्लोर चार्ट करते थे, एक फ्लो चार्ट बना उसको तैयार कर लेते हैं आराम से। मान लो मैं और लिख रहा हूं उदाहरण, ठीक, तुमको समझाने के लिए। मान लो मैं जिला लिखा, कुछ जिला लिखा मैंने, मान लो चलो मैं पहले जिले को चंदौली, यहां लिख लिया प्रतापगढ़, ठीक हो ना, ठीक। और चलो क्या ले देता हूं, ज्यादा नहीं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो मान ले रहा हूं कि जो विद्यालय है, मान लो जब बताना हमको एक चार्ट बनाना हो कि चंदौली में जो मान लो विद्यालय टोटल है, मान लो चंदौली में टोटल 40 कॉलेज हैं, चलो बहुत ज्यादा मान लिया, 10 विद्यालय है। प्रतापगढ़ में कितना है? 15। यहाँ कितना मान लिया? 5। एक में 4 बनाए, एक में 4 तैयार कर दिया, ठीक। एक विद्यालय है, मान लिया मैं विद्यालयों में जो लड़के हैं, विद्यार्थी हैं,
विद्यार्थी हैं, इनकी संख्या मान लिया, यहाँ पर मैंने मान लिया इस विद्यालय में 8,000 है। यहाँ कितना है? यहाँ पर मान लो 10,000 है। ठीक, यहाँ पर 2,000 है। एक इससे क्या हो रहा है पता चल रहा है। इस चार्ट को देख करके हम तुरंत बता सकते हैं कि सहारनपुर जिले में जो 5 विद्यालय हैं, उस 5 विद्यालयों में कितने लड़के होंगे? 2,000 लड़के होंगे। ठीक, इस जिले में, चंदौली जिले में जो 10 विद्यालय हैं, कितने लड़के होंगे? 8,000 लड़के होंगे। ये हम देख के तुरंत बता सकते हैं एक चार्ट के माध्यम से। ठीक, लेकिन हमने क्या बोला, इस चीज को तैयार करने के लिए चार्ट पर तुरंत देख के चीजें बताई जा सकती है, इसलिए क्या बनाया गया? आप व्यू बनाया गया। यानी आप व्यू के माध्यम से हम लोग चार्ट, जैसे मान लो तुम लोग देखते होगे कोई जब बड़ा मकान बनता है, बड़ा बिल्डिंग बनता है, तो बड़ा बिल्डिंग के लिए लोग करते क्या है, चाहे 20 तल्लक हो चाहे 50 तल्लक हो, उनके पास क्या होता है? एक चार्ट होता है ना जी, एक ओवरव्यू होता है। उस ओवरव्यू देख देख कर करते क्या हम लोग 20 तल्ले का 30 तल्ले का मकान बना देते हैं। बस उनके पास क्या होता है? एक पन्ना होता है। क्या होता है? एक पन्ना। उसी पन्ने से क्या बना देते पूरा वो चार्ट को तैयार कर लेते हैं। ये मेन चीज होता है यहाँ पर। अब समझो आगे ध्यान से देखो यार। अब हम बात करते हैं, डालो आप व्यू किसे कहते हैं? डालो आप व्यू किसे कहते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं ऐसे हम लोग? मैट्रिक्स। भाषा लिखो, वास्तविक या समृद्ध संख्याओं, वास्तविक वास्तविक या समृद्ध संख्याओं, वास्तविक या समृद्ध संख्याओं या फलनों की, वास्तविक या समृद्ध संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी, आयताकार सारणी आव्यूह कहलाती है। आव्यूह कहलाती है। हमने क्या लिखा बताओ? क्या लिखा? वास्तविक या समृद्ध संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी हम लोग कहते क्या है जी? आव्यूह कहते हैं। अच्छा इधर, यानी ये आयताकार एक सारणी बनी, ऐसे मान लो। चलो इसको अंदर दिखा देता हूं। ऐसे एक आयताकार क्या बनी है जी? सारणी बनी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं आव्यूह बोल देते हैं। अब इधर आव्यूह में 36 पंक्ति में जो अवयव होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, पंक्ति बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जो ऊर्ध्वाधर लाइन में, रेखा में जो अवयव होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते जी? कॉलम बोलते हैं। फिर इसको लिखो, आव्यूह को ऐसे या दो समांतर पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब नीचे लिखो इस चार्ट बना करके, लिखो पहला पॉइंट, आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कोष्ठक में रो
तथा तथा उसमें लिखो अथवा करके ऊर्ध्वाधर रेखाओं को ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। स्तंभ कालम कहते हैं। कालम कहते हैं। हमने क्या लिखा बताओ? आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं क्या बोलते जी? स्तंभ कहते हैं। तो मैं ना अब यहां समझ आप इधर मेन चीज क्या है। हमने क्या बोला? आव्यूह में जो क्षैतिज रेखाएं होंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति, रो बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलते। क्या बोलते हैं? स्तंभ। अब यहां समझने वाली बात क्या है, समझ आप इधर। मालूम है लिखा है 2 3, यहां पर मैं लिखा 3, यहां लिखा 5 6 7 8 2 लिखा, यहां लिखा मैंने 4, यहां लिखा 1, ऐसे देख ये बन गया ऐसे, सही है ना। अब समझ आप इधर। चलो ये चीज है, ये मैंने बनाया। हमने क्या बोला? जो क्षैतिज अवयवों से बनी क्षैतिज रेखाओं को, क्षैतिज रेखा है, क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा हम लोग बोलेंगे इसको, क्षैतिज रेखा बोलते हैं ऐसे। यह है क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा होती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग कहते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ कहते हैं। ये स्तंभ होती है, स्तंभ होती है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। अब यहाँ मेन चीज समझने में बात क्या है? जैसे मान लो मैं लिखा एक ऐसे उदाहरण के रूप में, यहां लिखा मैंने 10, यहां लिखा 8, यहां लिखा 5 3, यहां लिखा मैंने 4 6 3 2 5 4 6 कुछ लिखा मैंने एक समझने के लिए ऐसे। अब समझो ध्यान इधर मेन चीज में क्या है। हमने क्या बोला? इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इस पंक्ति को हम लोग बोलेंगे पहला। ये पहला रो है। ये क्या है? पहला रो है। ये क्या है? ये दूसरा रो है, दूसरा रो है। ये क्या है? ये तीसरा रो है। ये तीसरा रो है। तीसरा रो मतलब पंक्ति है। ये रो है, इसको हम लोग बोलते हैं पहला पंक्ति। ये दूसरा पंक्ति। ये कौन पंक्ति है? तीसरा पंक्ति। अच्छा, अब यहाँ पर मेन चीज क्या है? ई वाला, इसको लोग बोलते हैं स्तंभ। ये है कॉलम फर्स्ट, ये है कॉलम सेकेंड, ये है कॉलम थर्ड, ये है कॉलम फोर्थ। ये चीज, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है। एक कॉलम फर्स्ट होता है, कॉलम क्या होता है? एक कॉलम थर्ड होता है, कॉलम क्या होता है? फोर्थ होता है। अब मान लो इसी के आधार पर इसमें और पंक्ति बढ़ता हम लोग इसको क्या नाम देते? R4 नाम देते। यहाँ पढ़ता हम लोग क्या नाम देते? उसको C5 नाम देते। तो इसी के आधार पर हम लोग करते क्या है? मतलब ऐसे समझो जो आव्यूह होता है वो या तो आयताकार या तो वर्गाकार। हमने क्या लिखा? वास्तविक चाहे संख्या हो, चाहे समृद्ध संख्या हो, चाहे कोई फलन हो, चाहे क्या कोई फंक्शन हो, आयताकार सारणी में लिखा जाए उसी हम लोग क्या बोलते हैं? उसी हम लोग कहते हैं आव्यूह। यानी आव्यूह को जो सबसे मेन चीज होता है दर्शाने का, वो हम लोग दिखाते हैं किसमें? बड़े कोष्ठक में। किसमें जी? बड़ा कोष्ठक। एक जो क्षैतिज अवयव होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर अवयव होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
स्तंभ बोलते हैं। पहले तो उतारो, फिर आगे हम बात करें। थोड़ा बड़ा से पहले था ना, थोड़ा बड़ा लिखो पहले, आगे लिखो। समझो आप इधर सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, समझ आंसर। इसमें लिखो यदि, यदि किसी, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्मॉल m तथा स्तंभों की संख्या स्मॉल n हो तो आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि m गुणे n होती है, होती है। अब समझ ध्यान इधर मेन चीज क्या है इसमें, इसे समझ ध्यान दे। हमें लिखा आव्यूह की कोटि हम लोग मेरू दिखाते हैं ऐसे, आव्यूह की कोटि यहाँ पर स्लो लिखना बंद करो, AIJ m गुणे n, m गुणे n। यहां पर m क्या है, m है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। n क्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यहां पर I क्या है, I और J दो चीजें और। फिर I बताएगा कौन सा पंक्ति है, पंक्ति का क्रम, पंक्ति का क्रम, पंक्ति का क्रम ये बताएगा, स्तंभ का क्रम बताता है, क्रम भी जान जाओ सब से। मान लो एक मैट्रिक्स जो किताब में एनसीईआरटी में दिया गया है, जो हम लोग आधार मानते हैं। चलो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसको ऐसे लिखा गया है A11 A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक, ये कोई मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ये चीज। चलो लिखना बंद करो, अभी कोई नहीं लिखेगा। 11 क्या बताना चाह रहा है, 11 बताना चाह रहा है। हमने क्या बोला, हमने बोला क्या अभी, ये मैट्रिक्स है, ये है पहला R1 यानी पहला रो है, ये क्या है दूसरा रो है, ये क्या है तीसरा रो है, ये क्या है पहला कॉलम है, ये क्या है दूसरा कॉलम है, ये क्या है ये तीसरा कॉलम। 11 ये बताना चाह रहा है, ये पहले पंक्ति का जो 11 है
या पहले पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव है। फिर से 11 ये बताना चाह रहा है कि पहले पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव है, घटक है या एलिमेंट है। 22 ये बताना चाह रहा है कि दूसरे पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव है। 33 ये बताना चाह रहा है कि तीसरे पंक्ति और तीसरे कॉलम का अवयव है, यानी वह जिस स्थान पर रखा है उसका आर्डर बताना चाह रहा है, उसका क्रम बताना चाह रहा है, किस स्थान पर हो उस स्थान पर रखा है। 31 लिखा हुआ है। 31 मतलब क्या है, यह तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तेरा क्या बताना चाह रहा है, यह पहले पंक्ति और तीसरे कॉलम का तीसरे स्तंभ का अवयव है। और ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, पहली दूसरी तीसरी, तो हम लोग पहले लिखते हैं पंक्ति, कहते हैं पहले हम लोग लिखते हैं पंक्तियम, फिर क्या लिखेंगे गुणे स्तंभ। एक गुणा से लगाया जाता है, गुणे आधा बताइए ना कि यम गुणन हो गया। मैं मान लो इसकी कोटि कितनी होगी 3 गुणे 3, यानी यह 3 गुणे 3 कोटि क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है। अच्छा 3 गुणे 3 बताना क्या चाह रहा है, इसमें 3 ठो पंक्ति है, 3 ठो क्या है 3 ठो स्तंभ है, कॉलम है, इसलिए 3 गुणे 3 कोटि क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है, आव्यूह है। अब सोचने बात क्या है, यहाँ पर मान लो हमने क्या बोले, मान लो मैं यहाँ लिखा एक चीज, इसी आधार पर लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में ही, चलो यहीं पर इसके आधार पर लिख देता हूँ मैं बगल में। मैं लिखा मान लो 4 5 2 6 7 8 9 3 5 चौखोदर, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बताओ कितने कोटि का आव्यूह है, 3 गुणे 3 कोटि का। कैसे मालूम चला, इसमें 3 पंक्ति है, कितने पंक्ति जी, और कितने स्तंभ है 3 स्तंभ है, यानी 3 गुणे 3 कोटि की आव्यूह है। अब मैं तुमसे पूछना चाहूं, बताओ इस मैट्रिक्स में इसके आधार पर जो A11 है, अच्छा कहना क्या चाह रहा है, दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो कौन होगा, 5 होगा। मैं निकालना चाहूं A33 कितना होगा, यानी तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कितना होगा 5 होगा। मैं निकालना चाहूं A13 कितना होगा, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कितना होगा 9 होगा। यानी यहां से एक बात हमको समझ में आ रही है, जो आव्यूह होता है, जो पहले अवयव जो पहले लिखा जो पहली संख्या होती है वह बताती है उस आव्यूह का पंक्ति के करीब पंक्ति क्रम बताएगी, और जो दूसरा होता है क्या बताएगा, स्तंभ का क्रम बताएगा। ठीक, और यहाँ ध्यान रखना, अगर हम बात करें सबसे मेन चीज विशेष में आव्यूह जो खोज किए थे गणितज्ञ थे, उनका नाम था सिल्वेस्टर। क्या नाम था, सिल्वेस्टर। तो आव्यूह की जो खोज किए थे जे सिल्वेस्टर ने किया था 1850 में। ठीक, यहाँ तो लिखे हो ना, इसी पॉइंट लिखो, लिखो आव्यूह की खोज सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में किए तथा आव्यूह शब्द या लिख लो आव्यूह सिद्धांत का प्रतिपादन
आर्थर सी कैले ने, आर्थर सी कैले है साइंटिस्ट का नाम है, ये आर्थर कैले लिख लो। आर्थर कैले ने 1858 ईस्वी में किए। ठीक, ये सबसे मेन चीज ध्यान रखना। आप व्यूज की खोज जिसने किया था क्या सकते हो, जे सिल्वेस्टर ने किया। और आप व्यू सिद्धांत किसने किए थी, किसने किया था, आर्थर सी कैले, किताब में लिखा गया आर्थर कैले ने लिखा। एक अगर लिखो लिख लो। मेरा पॉइंट, आप व्यू का क्रम लिखते समय, आप व्यू का क्रम, आप व्यू का क्रम लिखते समय सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या तथा बाद में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। सेवन से मानव शरीर पर लिखी जाती है। हमने क्या बोला, आप व्यू का कोनो क्रम लिखोगे, क्रम लिखते समय विशेष ध्यान क्या देना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या, फिर क्या लिखेंगे, बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। जैसे मान लो, क्यों उदाहरण ले रहा हूं समझने के लिए, मान लो, अरे तू समझो ध्यान से, मान लो मैं लिखा, यहाँ लिखा 6, 3, 2, यहाँ लिखा मैंने 5, 1, 7। हमने पूछा इस आव्यूह का आर्डर कितना होगा, इस आव्यूह कोटि कितना होगा, बताओ। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पंक्तियों की, 1, 2, 3। कितने पंक्ति है इसमें, पंक्ति है 3, स्तंभ कितने हैं, यानी इस आव्यूह का आर्डर कितना हुआ, इस आव्यूह कोटि कितना हुआ जी, इस आव्यूह कोटि हुआ 3 × 2। बताओ, यानी इस आव्यूह जो कोटि हुई, आव्यूह की कोटि कितना हो गई, 3 × 2। बस में आई, आगे उधर तो मन में लिखा होता 4, 5, 3, 6, 9, 3, 4, 2 लिखा। अब बताओ इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं, इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं, पंक्ति 4 नहीं है, पंक्ति 2 है। कितने पंक्ति थी, पंक्ति 2 है। कितने पंक्ति है, 2 पंक्ति हैं। वो कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ हैं। इस आव्यूह जो कोटि हुई, आव्यूह की कोटि, आव्यूह जो कोटि हुई वो कितनी हुई, 2 × 4 हुई। किताब में जो पढ़ना है एनसीईआरटी में 3 × 3 कोटि पढ़ना है, यानी ऐसे मान लो यहाँ लिखा 7, 3, 2, 9, 4, 1, 6, 5, 4। अब बताओ इसमें कितने पंक्ति हैं, इसमें पंक्ति है 3, स्तंभ भी 3। बताओ इस आव्यूह कोटि कितना हुई, इस आव्यूह की कोटि 3 × 3 हो गई। सही है। अब सबसे मेन चीज समझने में बात क्या है, आव्यूह कोटि हम लोग निकाल लेते हैं। कभी कभार पूछता अवयवों की संख्या, कुछ करना नहीं है। जब पूछेगा आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, कुछ भी नहीं करना है। सब गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो कोटि का लिखने का तरीका यही है, यम गुणे यन, यम गुणे रूप में लिखना ही पड़ेगा। कि जब अवयव की संख्या बताओगे, जो गुणवा किए हो ना 3 दूनी, बस ये लिखना होगा।
बताओ, कोटि तो हो गई 2 गुणे 4। अगर मैं इसमें पूछता हूँ अवयवों की संख्या कितनी बताओ, गिन भी लो। अवयवों की संख्या हो जाएगी 8। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक, पहले चैप्टर का मेन बात समझो। 2 दिन 3 दिन चलेगा, इसका इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 दिन चलेगा इंट्रोडक्शन इसका पूरा। ठीक, चलो आगे हम लोग क्या बात करेंगे। इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 तिहाई 9 अवयव है। चाहे बोले हम लोग अवयव, चाहे बोले अवयव, चाहे बोले घटक, चाहे क्या बोले एलिमेंट, तीनों बात एक ही ध्यान रखना, या कंपोनेंट बोलते हैं। एक सब बात एक ही है। बराबर सब उधर। अब 2 चीज समझ जानकर हमने क्वेश्चन लिखा 5 7/2 -3/4, 4 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा। यहां लिखा मैंने 2 7 8 लिख दिया, यहां 6 9 4 लिख दिया। एक प्रश्न है, मैं ज्ञात कीजिए अव्यूह में ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला पूछेगा अव्यूह का क्रम, दूसरा पूछेगा क्या मतलब अव्यूह की कोटि, अव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ठीक, तीसरा का पूछ लेगा ये 21, अवयव 21, A32, A12 ज्ञात कीजिए। समझा इधर, सबका ध्यान देना चाहिए। आप समझो, आप भी कोटि तो निकाल ही लोगे। अच्छा क्या करो बताओ, इसको लिखने के लिए ये बताओ कोटि क्या करोगे, कितने पंक्ति है जी, पंक्ति कितने हैं, पंक्ति है 3, 1 2, स्तंभ कितने हैं, और योग संख्या कितनी होगी, 12 हो जाएगी। एक हमको अवयव निकालना है 21। तो कहना क्या चाह रहा है, दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है ना, जो इसका मान होगा A21 कितना जी, आवाज नहीं आनी चाहिए। A32। ये कहना क्या चाह रहा है, पहली प्रश्नावली में एनसीईआरटी में यही करना है, इसको नहीं करना। हाँ पूरा प्रश्नावली में ये क्या है, तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव कौन है, यही तो है, कौन जी, A12। ये कहना क्या चाह रहा है, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का कौन है, 4। बताओ किसी कोई समस्या,
एक टाइप का प्रश्न में ए सवाल है, टाइप नंबर 2 समझो। यहां लिखता हूं मैं, दे देगा ए आई जे बराबर 1/2 4i माइनस जे, तो 2 × 2 तथा 3 × 3 क्रम का अव्यूह बनाइए, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक, समझा इधर। बताओ, अगर हमको 2 × 2 क्रम का अव्यूह तैयार करना होगा, पहले हम बनाते हैं 2 × 2 क्रम का अव्यूह। तो क्या लिखना, बताओ क्या बनेगा? A11 ना, A12 ना, A21 A22। यही तो है 2 × 2 कोटि का अव्यूह। अच्छा, 3 × 3 क्रम का अव्यूह बनाना हो तो क्या होता है उसका मेन? 11 A12 नहीं, A13 A21 A23 31 33। इतना चीज सही है। अगर हमको 2 × 2 कोटि का अव्यूह बनाना है, हमको 4 अवयव चाहिए ये वाले। 3 × 3 कोटि का अव्यूह बनाना तो हमको 9 अवयव चाहिए ये वाले। इसे बनाएंगे, समझ जाएंगे। चलो, पहले हमको सिंपल लिखना चाहिए था, सिंपल लिखो, तो कठिन मत लिखो, गड़बड़ा जाएगा, तुम्हें लोग दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? मैं लिखता हूँ 4i माइनस जे ही क्यों लिखता हूँ, ठीक ना? हो तो इतना, अरे मैं सिंपल ले रहा हूँ, सोधा इधर। चलो अब निकालें